जय गुरुदेव। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान चूहा। बिल्ली और चूहा इन दोनों जातियों की सदियों की दुश्मनी है। दोनों का नाम आते ही वह दृश्य हमारे सामने घूम जाता है जब चूहे के पीछे बिल्ली लगी होती है और चूहा जान बचाने के लिए बिल में घुस जाता है। इस प्रकार बिल्ली रानी भूखी ही रह जाती है। किंतु पूसी नामक बिल्ली बहुत चतुर थी। वह कदाचित ऐसा नहीं करती थी। वह तो चुपके से चूहे के बिल के पास छुपकर बैठ जाती और जब भी कोई चूहा बाहर आता उसे आराम से पकड़कर खा जाती। इस तरह से उसे चूहों के पीछे अधिक भागादौड़ी नहीं करनी पड़ती थी और उसकी पेट पूजा हो जाती। लेकिन पूसी की इस युक्ति ने चूहों को अत्यधिक चिंतित और भयभीत कर दिया। जब वे इस विपदा से बहुत ज़्यादा परेशान आ गए तो एक दिन उन्होंने माउस हाउस में चूहों की बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य विषय था पूसी रूपी मौत से कैसे छुटकारा मिले। काफ़ी सोच विचार करने पर एक नौजवान चूहे को एक नई तरकीब सूझी। वह बोला, क्यों न पूसी बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए। उसकी बात सुनते ही सभा में मौजूद बूढ़े चूहों की हंसी छुटते छुटते रह गई। कुछ आपस में फुसफुसाए, यह अभी से सठिया गया है क्या? यह काम तो हमारे पूर्वजों के पूर्वजों से भी नहीं हुआ, भला ये क्या करेगा? यह बात उस चूहे के कान में भी पड़ गई। वह सबको समझाते हुए बोला, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम यह काम कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि हमें विवेक और एकता से काम लेना होगा। ओए नेता, एक तरफ बैठ जा, कुछ काम की बात भी कर लिया कर, किसी ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा। पर वह नौजवान चूहा चुप नहीं रहा। वह बोलता ही रहा, भाइयों, मैंने जो तरकीब सोची है वह अवश्य ही कारगर होगी। कैसे? एक बुजुर्ग चूहे ने पूछा। ध्यान से सुनो बाबा, कहकर वह नौजवान चूहा सभी को अपनी युक्ति समझाने लगा। सभी चूहे खामोशी से उसकी तरकीब सुनते रहे और अंत में एक बूढ़ा चूहा खड़ा होकर बोला, वाह मेरे मॉडर्न लाल, क्या तरकीब है तेरी। जो काम बड़े ना कर सके वही काम आज हमारे छोटे कर दिखाएंगे। अवश्य बाबा, उसी नौजवान चूहे ने जोश भरे स्वर में कहा। और फिर योजना बनी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की। सभी इस योजना पर अमल करने के लिए बिल से बाहर आ गए। उस समय बिल्ली रानी आराम कर रही थी। एकाएक सभी चूहों को अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर वह सकपका गई। उसने सोचा, कहीं ये मीटिंग करके मुझे मारने तो नहीं आए। लेकिन उस समय उसकी सोच रेत की दीवार की भांति ढेर हो गई। जब सभी चूहे उसके पास आकर बोले, पूसी रानी की जय, पूसी रानी की जय, पूसी हमारी रानी है, उसकी अजब कहानी है, कभी ना हाथ उठाएगी, कभी ना हमको खाएगी। उसी नौजवान चूहे ने कहा, पूसी रानी, दुश्मनी छोड़ो, हम सबको गले लगाओ, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए हैं। पूसी आगे आई। सभी ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। पहले पूसी उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी, साथ ही वे एकत्र थे। उनमें एकता की ताकत थी। एक एक दांत भी यदि पूसी के शरीर में गड़ता तो वह उन सभी के हाथों मारी जाती। अतः उसने सोचा कि जब वे अलग अलग हो जाएंगे तब वह उन्हें मारकर खा जाएगी। फिलहाल जो यह करना चाहते हैं इन्हें करने दिया जाए। तब पूसी बोली, तुमने मुझे रानी बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? वही नौजवान चूहा आगे बढ़कर बोला, पूसी रानी, आज आपका जन्मदिन है। आज हम अपनी रानी को जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं। उस नौजवान की बात सुनकर सभी चूहों ने तालियां बजाईं, किंतु पूसी की समझ में नहीं आया कि वे लोग उसे क्या तोहफा देना चाहते हैं। वह बोली, क्या तोहफा लाए हो? वही जवान बोला, पूसी रानी, हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं, जरा आंखें बंद करो। उसकी बात सुनकर पूसी के कान खड़े हो गए।
परंतु उस समय वह उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन इसके साथ ही उसे अपनी सुरक्षा का भी सवाल था। अतः उसने एक युक्ति भिड़ाई। उसने आंखें मूंद लीं, किंतु वह पलकों के झरोकों से चूहों की हरकतों को देखती रही। चूहों ने सरप्राइज के रूप में बिल्ली के गले में घंटी बांधी। इसके बाद वही चूहा बोला, पूसी रानी, आंखें खोलो, देखो हमारा सरप्राइज। बिल्ली ने जल्दी से आंखें खोल दी। घंटी देखते ही वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई कि उन चूहों ने उसका कोई अनिष्ट नहीं किया। और फिर चूहों ने मिलकर खूब धूमधाम से बिल्ली रानी का जन्मदिन मनाया। बिल्ली रानी भी घंटी को बार बार बजा बजा कर खुशी जाहिर कर रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वही कपट भरा हुआ था। चूहों को देख देख कर उसके मुंह में बार बार पानी आ जाता था, किंतु उस समय वह खामोश ही रही। किंतु बाद में सभी चूहों ने पूसी रानी से विदाई ली और अगले दिन पूसी बिल्ली वापस अपनी पुरानी दुश्मनी पर आ गई। वह फिर से चूहों के बिल के पास जाकर छुप गई, लेकिन एक गलती उससे भी हो गई जिसका उसे खुद भी नहीं पता चला। जैसे ही वह चूहों के बिल के पास पहुंची, उसके गले में पड़ी घंटी बज उठी। यही बात चूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। सभी चूहे घंटी की आवाज़ सुनकर सचेत हो गए और बिल में ही छुपे रहे। इधर काफ़ी देर तक इंतजार करने पर भी पूसी को कोई चूहा बाहर आता नजर न आया, और उस समय तो हद ही हो गई जब शाम तक कोई चूहा बिल से बाहर नहीं निकला। पूसी के पेट में भूख आग की गोलियों की तरह घूमती रही, लेकिन कोई चूहा बाहर नहीं निकला। अंततः थक हार कर पूसी बेचारी वापस लौट गई। उस दिन उसे चोरी का दूध पर गुजारा करना पड़ा। अगले दिन वह पुनः चूहों के बिल पर वापस पहुंची, लेकिन उस दिन भी उसके साथ वही हुआ। जब कई दिन तक बेचारी बिल के पास छुप छुप कर चूहों की राह देखती थक गई और वे बाहर नहीं आए, तो उस बिल व उस स्थान को त्याग दिया और चूहे मज़े से गुजर बसर करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यह बहुत पुराना मुहावरा है, मगर चूहों की एकता और सूझबूझ के कारण पूसी के गले में न सिर्फ घंटी ही बांधी जा सकी, बल्कि उसके हमलों से चूहों ने अपनी जान भी बचाई। सच ही है, एकता और हिम्मत से असंभव कार्य भी संभव कर दिखाया जा सकता है। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।